हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम सोशलिज्म इन यूरोप में रशियन रेवोल्यूशन चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, बट वी आर गोइंग टू डू द सेकेंड पार्ट, दैट इज रशियन रेवोल्यूशन टिल द टॉपिक ऑफ अक्टूबर रेवोल्यूशन, राइट। सो पहला टॉपिक है रशियन एम्पायर इन 1914। तो 1914 में किंग जॉन निकोलस सेकेंड है और क्वीन अलेक्जेंड्रिया, ये दोनों जो थे वह पूरी रशिया में राज करते थे, राइट। तो दे रूल्ड ओवर मॉस्को, लिथुनिया, एस्टोनिया, पार्ट्स ऑफ पोलैंड, फिनलैंड, यूक्रेन, राइट। बहुत सारे रिलीजन्स भी थे, बुद्धिज़्म, मुस्लिम्स, कैथोलिक्स, प्रोटेस्टेंट्स, इस्लाम। मतलब जो इन सब रिलीजन्स में जो मेजॉरिटी रिलीजन था ना, वो था रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी। इवन किंग भी ज़्यादातर इन्हीं को ही सपोर्ट करते थे और वो खुद ही रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी से बिलोंग करते थे। सो यही था टॉपिक। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इकोनॉमी एंड सोसाइटी। जो मेजॉरिटी लोग थे ना रसिया में, वो मतलब एग्रीकल्चरिस्ट थे, एग्रीकल्चर करते थे। वो 85% जो लोग थे वो क्या थे, एग्रीकल्चर थे, राइट। तो 2 इंडस्ट्रियल एरियाज थे जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन होती थी, राइट। तो है सेंट पीटर्सबर्ग एंड मॉस्को। फैक्ट्रीज 80-90s में सेटअप हुई थी। कोल की प्रोडक्शन डबल हो गई, आयरन स्टील की डबल, मतलब कि 4x हो गई, राइट। इक्वल वर्कर्स थे। देखो 1890s में इंडस्ट्री सेटअप हुई, बट उसी के 10 साल बाद यानी 1990s में, मतलब कि 1900s में आपकी जो वर्कर्स थे आपके वो इक्वल थे, राइट। हाई वर्किंग आवर्स थे उनके, तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम से फेस करनी पड़ती थी क्योंकि उनके बहुत ही ज़्यादा वर्किंग आवर्स ज़्यादा थे। वर्कर्स को स्किल के बेसिस पर डिवाइड किया जाता था कि वो कितना काम करते हैं। कुछ वुमेन वर्कर्स भी थे जो काम करती थी, राइट। क्राफ्टमैन, फैक्ट्री वर्कर्स, बहुत सारे वर्कर्स थे। स्ट्राइक्स हुई थी। देखो वर्कर्स ना पहले से सोशलिस्ट थे। जब भी ऐसा होता था कि भाई एक वर्कर के साथ मतलब बहुत ही ज़्यादा हैरेसमेंट हो रही है, तो सारे वर्कर्स स्ट्राइक करते थे। एक स्ट्राइक हुई थी 1896 टू 1897, राइट। आपकी स्ट्राइक्स हुई है मेटल इंडस्ट्री में भी हुई है 1902 में, राइट। तो और जो है जो पीजेंट्स थे ना, वो बिल्कुल भी नोबल्स की रिस्पेक्ट नहीं करते थे, बहुत ही ज़्यादा उनको गंदे तरीके से ट्रीट करते थे वो लोग, राइट। और वो चाहते थे कि वो अगर नोबल चाहते थे ना कि रेंट लेने के लिए, जो किंग लोग होते हैं जो बहुत ही मतलब जो पीजेंट्स को काम करने के लिए बोलते कि तुम काम करो, राइट, तो वो उनको ही रेंट नहीं देते थे। तो 1905 में ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा पूरी रशिया में ये चीज़ें हुई, और जब ये चीज़ें हुई ना तो मतलब बहुत ही ज़्यादा नोबिलिटीज़ को मार जाता था। तो वो सब चीज़ें 1905 में पूरी रशिया में हुई थी। नेक्स्ट टॉपिक है सोशलिज्म इन रसिया। तो सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो 1914 से पहले जो थी वो इलीगल थी, राइट। पर फिर भी एक पार्टी बनी थी, सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी। 1898 में इसके 2 पार्ट्स बन गए थे। एक तो थी आपकी सोशल डेमोक्रेट्स, दूसरी थी सोशल रिवोल्यूशनरीज, राइट। 2 पार्ट्स इसके बन गए थे। सोशल डेमोक्रेट्स में वर्कर्स को सपोर्ट किया जाता था, फिर सोशल रिवोल्यूशनरीज में पीजेंट्स और बाकी सारे लोगों को सपोर्ट करते थे, राइट। सोशली रिवोल्यूशनरी पार्टी
सोशल रिवोल्यूशनरी पार्टी 1900s में बनी थी, जस्ट आफ्टर द 2 years ऑफ सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, राइट। तो ये दोनों डिसएग्री करते थे कि वो तो वर्कर्स के लिए है, वो तो पीसेंट्स के लिए, दोनों अलग अलग है ना, मतलब दोनों काम तो दोनों वैसे ही है, मतलब काम उनका अलग अलग है, मतलब वो चाहते हैं, उनकी डिमांड कुछ और है, उनकी डिमांड कुछ और है, तो वो डिसएग्री करते थे, बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट भी हुए इन दोनों के बीच, राइट। तो सोशल डेमोक्रेट के जो हेड थे वो व्लादिमीर लेनिन थे, और सोशल रिवोल्यूशनरी पार्टी के मार्टव थे, राइट। लेनिन ने जो है आगे जाकर बोल्शेविक पार्टी बनाई थी, वेयरएज मार्टव ने मेंशेविक पार्टी बनाई थी। दोनों डिफरेंट पार्टीज थी, सेम नहीं थी। ये लेनिन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, बहुत ही ज़्यादा चाहते थे कि हर एक अपनी पार्टी में डिसिप्लिन लोग हो, बट ये इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं थे, ये सबका भला चाहते थे, मतलब कि सब इनकी पार्टी में भी आ सकते, यही नहीं कि मतलब पीसेंसी है सिर्फ, राइट। तो जिनको रिवोल्यूशन करना है वो सब आ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक 1905 रिवोल्यूशन। तो विंटर का टाइम था, बहुत ही ज़्यादा जो है क्रॉप्स ग्रो अच्छी नहीं करती विंटर सीजन में, राइट। तो वर्कर्स और पीजेंट्स स्ट्रगल करते थे कि उनकी जो ग्रेन्स है उनके प्राइस हाई हो गए, राइट। उनके वर्किंग आवर्स भी इतने ज़्यादा है, उनको डिमांड ठीक है, उनको कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, ड्यूमा चाहिए, वेजेस हाई हो उनकी, बेटर वर्किंग कंडीशंस, ये सब चीज़ें, राइट। जैसा कि मैंने बताया वो वर्कर्स जो है वो सोशलिस्ट है, अब उनकी चीज़ें ही सोशलिस्ट वाली है, तो उन्होंने स्ट्राइक करी थी, बहुत ही ज़्यादा स्ट्राइक्स करी थी उन्होंने। लोगों ने इनको सपोर्ट भी दिया 1904 में, बहुत ही ज़्यादा बैड ईयर था ये वाला 1904 का, सपोर्ट किया था लोगों ने इनको, बट जो 1904 का जो ईयर था वो बहुत ही गंदा था, क्योंकि उनकी क्रॉप हार्वेस्ट नहीं हो रही थी, रियल वेजेस 20% से ज़्यादा कम हो गई थी, राइट। तो 4 मेंबर्स के जो रेडिकल्स थे उनको पुटिलिव आयरन कंपनी से निकाल दिया था, तो फिर वर्कर ने स्ट्राइक करनी शुरू कर दी। वो गए, उन्होंने सोचा कि वो बताएंगे कि इनको किंग को, कि पहले उनकी कंडीशन इतनी ख़राब है, ऊपर से 4 रेडिकल्स को कंपनी ने रिमूव कर दिया, तो फिर किंग को तो ये बात का पता होना चाहिए ना, उनको वो बताने गए। फादर गैपन उनके लीडर थे, जो ये है मतलब जो पीसेंट्स हैं उनके लीडर्स थे, तो उसके बाद वो गए किंग के पास विंटर पैलेस में, ठीक है। तो विंटर पैलेस में जब वो गए तो किंग ने कोसैक भेज दी, अपनी आर्मी भेजी कि तुम इनको संभाल लो। घोड़े पे आर्मी आती थी उस टाइम पर, तो वो भेज दी कि जाओ तुम इनको संभालो। तो 100 पीजेंट्स जो है वो किल हो गए थे, मर गए थे, और जो 300 है वो उनको चोट लग गई थी। तो यही इसको कहते हैं ब्लडी संडे ऑफ 1905। फिर जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन हर एक का कंट्री ने देखा था, तो इसको भी हर एक कंट्री मतलब किंग को लगा कि नहीं ये तो मानने ही आए, मतलब किंग को डर लगा रहता था कि वो ऐसे ही है, मतलब फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी देखा है कि किंग मार देते हैं, किंग को ही मार दिया जाता है। तो इस वजह से कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए कि ड्यूमा की जो है जो किंग से लोग हेट करने लगे बहुत ही अब स्टूडेंट्स भी रिवॉल्यूशन में आने लगे, स्ट्राइक्स होने लगी बहुत ज़्यादा, इसी के बाद टेस्ट भी होने लगे। कॉन्सिक्वेंस यही था ऑफ ब्लडी संडे, राइट। उसके बाद ड्यूमा पार्लियामेंट आपकी बनी थी, फर्स्ट ड्यूमा 75 डेज के लिए। तो किंग को लगा कि नहीं ये तो सही नहीं है, चलो सेकेंड ड्यूमा इलेक्ट करते। आफ्टर 3 months सेकेंड ड्यूमा बन गई। उसके बाद लिबरल रेडिकल आते थे कि मतलब उनकी चीज़ें पूरी नहीं होती थी,
तो वो फिर स्ट्राइक करने आ जाते थे। फिर थर्ड पार्लियामेंट बनी कंजर्वेटिव लोगों के साथ, बट किंग चाहते थे कि उनकी पावर रिड्यूस ना हो। इसी के साथ नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन द रशियन एम्पायर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी सेंट्रल पावर और जो है आपकी जो है रशियन सेंट्रल पावर और अलाइड पावर्स के बीच। अच्छा, ये वीडियो ना हम फेब्रुअरी रेवोल्यूशन तक ही कवर करेंगे, आफ्टर फेब्रुअरी तक। अक्टूबर रेवोल्यूशन हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, राइट। तो सेंट्रल पावर्स थी 1914 में टर्की, ऑस्ट्रिया और जर्मनी। अलाइड थी फ्रांस, इटली, ब्रिटेन, रोमानिया, रशिया। तो वॉर यूरोप के बाहर और यूरोप के अंदर फॉट हुई थी। तो यही थी आपकी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फिर रशिया की कंडीशन में आ जाओ अब, तो पीपल सपोर्ट नहीं करते थे किंग को बिल्कुल भी। किंग ने बोल दिया कि भाई ड्यूमा नहीं है। अब जो लोगों का गुस्सा था वो 10-on-10 था, क्योंकि जो पार्लियामेंट है वो भी किंग ने रिफ्यूज़ कर दी, राइट। तो किंग और क्वीन जो है वो राष्ट्रपति ने एक मॉन्क है, एक ऐसे ही है मॉन्क, मतलब ढोंगी बाबा, राइट। वो मतलब वैसे ही राष्ट्रपति ने इनके नाम का कोई गाना भी है। तो एडवाइस इनकी ली, तो दूसरे लोग तो इनकी एडवाइस मानते नहीं थे। वो तो किसी पे विश्वास ही नहीं करते थे, वो तो अपने किंग पर भी विश्वास नहीं करते। तो ये मॉन्क पे क्यों विश्वास करेंगे फिर, ठीक है। ईस्टर्न फ्रंट पे ट्रेंचेस के साथ लड़ाई होती थी। ईस्टर्न फ्रंट पे ट्रेंचेस नहीं होते थे, वेस्टर्न फ्रंट पे होते थे। उसी के साथ आपकी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी। डिफीट बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग थी। रशिया हार गई थी 1914 के और 1917 के बीच। 7 मिलियन कैजुअलिटीज़ हुई थी। 3 मिलियन रेफ्यूजीज किल हो गए थे। डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा थी। इंडस्ट्री पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आया था। रेलवे बंद हो गई। और जो लेबर है, एबल बॉडी मैन, मतलब कि जो लेबर मैन होते हैं, उनको बोला कि तुम वॉर पे आओ। अब मतलब वॉर में भाग लो, मतलब कि लेबर की शॉर्टेज होने लगी, फूड नहीं बनता। एक तो विंटर का सीज़न वैसे ही है, तो विंटर के सीज़न में ईयर 1916 में जो लोग हैं ना, उनको फूड की कमी होने लगी। जो स्पेशली वहाँ पे ब्रेड मिलती है, ब्रेड खाते हैं लोग, उनकी कमी होने लगी ब्रेड की। नेक्स्ट फेब्रुअरी रेवोल्यूशन हुआ था मेरा, राइट। तो ये हुआ था विंटर ऑफ 1917, पेट्रोग्राड में हुआ था। फेब्रुअरी रेवोल्यूशन इन पेट्रोग्राड 1917 में रिवर्स को डिस्क्रिमिनेशन के रूप में यूज़ किया जाता था। रिवर नेवा की जो लेफ़्ट साइड है, वहाँ पे किंग का पैलेस था, बहुत ही सारी डेवलप चीज़ें थी। बट राइट साइड पर वर्कर्स की फैक्ट्रीज थी। 22 फरवरी को लॉक आउट हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि वर्कर्स की जो वेजेस है वो जो है बहुत ही ज़्यादा कम है हो रही है, और स्ट्राइक्स बहुत हुई, प्रोटेस्ट भी हुए। लॉकआउट मतलब कि लॉकआउट हो गया था वहाँ पे, कि गवर्नमेंट ने लॉकआउट कर दिया था डिक्लेयर। 23 को स्ट्राइक्स हुई, वुमेंस ने भी ज्वाइन करी स्ट्राइक्स, और इसी को कहते हैं इंटरनेशनल वुमेंस डे। गवर्नमेंट ने कर्फ्यू इम्पोज कर दिया। उसके बाद फिर 24-25 फरवरी को दोबारा आए। 25 फरवरी को थर्ड ड्यूमा सस्पेंड। 26 फरवरी को फिर दोबारा स्ट्राइक्स हुई, प्रोटेस्ट हुए, बहुत ही सारे डेमोन्स्ट्रेशन हुए थे, बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन करे, राइट। 27 फरवरी को स्ट्रीट्स वर फिल्ड, मतलब बहुत ही सारी स्लोगन्स बनाई, डेमोक्रेसी, बेटर वर्किंग आवर्स, वेजेस, ब्रेड, तो ये सब लोगों ने बनाई थी, सारे स्लोगन्स बनाए थे लोगों ने। पर फिर किंग ने बोला कि जाओ, कैवलरी को बोला कि जाओ तुम इनको संभालो। तो कैवलरी ने अब डिक्लाइन कर दिया। अब वो डिसएग्री होगा किंग से, क्योंकि लोगों की बात सही थी, उनको भी तो वेजेस चाहिए
थी, है ना। तो जो वो काम कर रहे हैं उनको वेजेस नहीं मिलनी चाहिए ना। तो वो कैवलरी भी अब किंग के अगेंस्ट हो गई। तो किंग के अगेंस्ट वो चाहते थे कि भाई वो किंग जो है ना वो चला जाए, किंग क्वीन बाकी जो सारी उनकी फैमिली मेम्बर्स जो भी है उनके बच्चे वो चले जाए। तो मार्च को उनको फोर्स किया गया, वो एब्डिकेट हो गए थे, किंग क्वीन बाकी सारे लोग जो किंग के थे। प्रोविजनल गवर्नमेंट फॉर्म वोटिंग माना मेंसेविक पीपल। फेब्रुअरी रेवोल्यूशन से जो किंग है वो मोनार्की जो है वो जो चली गई, किंग क्वीन चले गए फेब्रुअरी 1917 में। नेक्स्ट टॉपिक आफ्टर फेब्रुअरी। जैसा कि मैंने बोला आफ्टर फेब्रुअरी के बाद कोई भी किंग नहीं है, कोई भी किंग क्वीन नहीं है कंट्री में, नो मोनार्की एट ऑल, ठीक है। तो लेनिन को किंग ने बोला था कि भाई लेनिन को जो मतलब जो लेनिन को ढूंढेगा उसको प्राइज मिलेगा, राइट। तो लेनिन वहाँ से भाग गए थे, फिर वो दोबारा आ गए कि भाई किंग तो है ही नहीं अब, राइट। इस वजह से अप्रैल 1917 में किंग लेनिन आ गए। इन्होंने अपनी अप्रैल थीसिस बताई कि वॉर को एंड करना चाहिए, लैंड को पीजेंट्स को दे देना चाहिए और बैंक को नेशनलाइज करना चाहिए टू पब्लिक। और बोल्शेविक पार्टी तो कम्युनिस्ट पार्टी बना दी, प्रोटेस्ट हुए, मीटिंग्स हुई, बहुत सारे लोगों ने इसको जो लेनिन को सपोर्ट किया, राइट। लेनिन एंड हिज पार्टी एम टू रिड्यूस पावर ऑफ प्रोविजनल गवर्नमेंट। वो चाहते थे कि प्रोविजनल गवर्नमेंट की पावर जो है वो रिड्यूस हो जाए। क्यों रिड्यूस हो जाए? क्योंकि वो ठीक से काम नहीं कर रही। एक तो उसमें इलेक्शंस भी नहीं हुए ठीक से, राइट। इलेक्शंस के मतलब होने से पहले ही उसको बनाया गया था और उसमें बहुत सारे रिच पीपल थे, पुअर पीपल तो थे ही नहीं इस वजह से, राइट। 2 रीजन्स थे। पहले तो लोगों ने बोला कि नहीं ऐसे नहीं करना चाहिए, रिमूव प्रोविजनल गवर्नमेंट को, अभी तो बनी है फेब्रुअरी रेवोल्यूशन के बाद। बट फिर धीरे धीरे लोगों ने सपोर्ट किया, लेनिन को प्रोटेस्ट हुए। इन जून में 500 सोवियत जो है रिप्रेजेंटेटिव्स और रशिया कांग्रेस के जो है उन्होंने स्ट्राइक्स करी, प्रोटेस्ट करे। प्रोविजनल गवर्नमेंट को अरेस्ट कर दिया गया, उसके लीडर को अरेस्ट कर दिया गया। फिर बोल्शेविक ने भी कुछ और चीज़ें भी तो करी, उन्होंने भी प्रोटेस्ट करे, उन्होंने भी नोबल्स क्या मतलब की जगहों को मार दिया, राइट। तो वो सब चीज़ें उन्होंने करी, ठीक है। तो बोल्शेविक ने भी उनकी सारी चीज़ों पर डिस्ट्रक्शन करी थी इन जुलाई 1917, राइट। पीजेंट चाहते थे कि वो उनको तो अपना लैंड चाहिए, हम वो कहते कि हमें अपना लैंड दे दो, राइट। तो नोबल्स जो थे उन्होंने नोबल्स का मर्डर कर दिया कि वो तो किंग क्वीन तो देते ही नहीं, मतलब जो किंग क्वीन थे वो तो उनको देते ही नहीं थे लैंड, राइट। तो इस वजह से किंग क्वीन को मारते थे वो। जुलाई और सितंबर में उन्होंने जो है मतलब उन्होंने लैंड को सीज़ किया था, वो लैंड को सीज़ करना चाहते थे। तो ये चीज़ें वो उनको मारा करते थे क्योंकि वो उनको लैंड ही नहीं मिलता था, उनकी जो है इनकम इतनी कम थी, वो इतनी ज़्यादा मेहनत करते उनको कुछ रिजल्ट ही नहीं मिलता था, इस वजह से। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो पे लाइक कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। एंड अक्टूबर रेवोल्यूशन का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे एंड वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर। वी विल ट्राई टू complete this chapter by the next video. Thank you so much everyone.